देखिए जरा कि ये गलतफहमियां कैसे ट्रैवल करती हैं। अब पाकिस्तान के मंत्री ये मान के चल रहे हैं, और जाने पाकिस्तान में फिर कौन कौन, कि हम यहां ज्योतिषियों के कहने पर टाइम डिसाइड करते हैं कि कब वो उतरेगा और कब उड़ेगा। जी, बात उठी वहां से थी जब इसरो के जो भी मिशन लॉन्च होता है सौरभ, उससे पहले एक बार उस मिशन के मॉडल को तिरुपति बालाजी टेम्पल ले जाया जाता है। जैसा आपने बताया कि अपनी अपनी रिलीजियस बिलीफ है, और जो बड़ा कॉन्टिजेंट वहां पर काम करता है, क्योंकि ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, तो जाहिर तौर पर श्रीहरिकोटा जहां पर स्पेस सेंटर है, वहां से जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो महज 50 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर जो श्रीहरिकोटा में एक माता जी का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, वहां पर ये परंपरा है, ये कई सालों से चलती आ रही है। वहां के लोग, जो वहां के एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो ये मानते हैं कि ऐसा करने से हमारे लिए हमारे वेल विशेस जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी। इसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है लेकर जाया गया, ऐसा लगता है। तो इस बार भी ले जाया गया था जी बिल्कुल तिरुपति। हाँ, हमने देखा कि चूंकि जो इसरो डायरेक्टर हैं, वो चेयरमैन हैं सोमनाथ, वो तिरुपति बालाजी नहीं जा सके थे, इसलिए मिशन डायरेक्टर वहां पर गए थे, और इसरो चेयरमैन जो है वहां पर जो श्रीहरिकोटा का एक छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर उन्होंने इस मिशन की कामयाबी की प्रार्थना की। तो देखिए अब जरा हम चूंकि आपको यहां पर बता रहे हैं कि जब एक बार लैंडर उतर जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो आपको राघवन ने बताया कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये इसका रैंप जो है ये इस तरीके से खुलेगा, और फिर इसके सामने से नीचे से फिर प्रज्ञान उतरेगा। मैंने ये पढ़ा राघवन कि वहां उतरने के बाद कुछ थोड़ा वक्त ऐसा होगा जब इसके ऊपर, क्योंकि जो डस्ट होगी वो हो सकता है कि चढ़ जाए जी बिल्कुल, विक्रम के ऊपर, तो वो उसको वेकअप करना पड़ेगा शायद एक बार। बिल्कुल, ये जब लैंड करेगा, आप जानते हैं कोई भी, अगर आप हेलीकॉप्टर, एक नॉर्मल भाषा में अगर हम समझें कि अगर हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड करता है अपनी धरती पर, तो कितनी धूल वहां पर उड़ती है। वहां पर जो, जैसा हमने आपको बताया कि वहां पे चार्ज पार्टिकल हैं, वो ऑलरेडी लेविटेट करते हैं, ऑलरेडी सतह से ऊपर वो तैरते रहते हैं। तो ऐसे में उनकी जो धूल वहां पर उड़ेगी वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा होगी, और वो चूंकि चार्ज पार्टिकल हैं, ऐसा इसरो के वैज्ञानिक सौरभ हमें बताते हैं कि उनमें जो एक छर्रे जितनी भी अगर कोई चीज वहां पर उड़ रही है, उतनी तेजी से घूमती है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को वो नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में जब वो लैंडर वहां पर उतर जाएगा, उसमें ऐसे सेंसर्स दिए गए हैं उसके लेग्स में कि जैसे ही वो टच डाउन करेगा, तुरंत एक कमांड वहां पर जाएगी ऑनबोर्ड सिस्टम में, और सारे जो थ्रॉटल्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे ताकि कम से कम धूल वहां पर उड़े। लेकिन बावजूद उसके ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 2 घंटे का वेट तो करना ही पड़ेगा जब वो पूरी डस्ट जो है सेटल डाउन होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट प्रज्ञान रोवर हमारा है। उसकी जो वेट है वो करीब 26 किलो का एक टॉय है, आप समझ लीजिए 6 पहियों का एक खिलौना है। तो वो जब बाहर निकलेगा तब वहां पर पूरा कुछ सेटल डाउन होना पड़ेगा। इस वजह से ये इंतजार वहां पर होगा। ये इंतजार 2 से 8 घंटे तक का हो सकता है, ये डिपेंड करेगा रोवर के उतरने में, जी बाहर निकलने के लिए। हाँ, ये इंतजार 2 से 8 घंटे तक का हो सकता है, ये टाइम विंडो दिया गया है। लेकिन जिस तरह का टेक्नोलॉजी इस बार हम लेकर गए अपने साथ में, तो इसरो के वैज्ञानिक इस बात पर आश्वस्त हैं कि 2 घंटे से पहले वो डस्ट सेटल हो जाएगी, क्योंकि थ्रॉटल्स जो हैं वो टचडाउन के साथ इमीडिएटली बंद कर दिए जाएंगे। प्रोफेसर केदार भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर साहब, आपके हिसाब से सबसे क्रिटिकल जो पार्ट है इस जर्नी का वो क्या है? सबसे क्रिटिकल पार्ट जो हाउ दिस आवर दिस द चंद्रयान को क्या है लैंड करेगा। उसके बाद में जो डस्ट पार्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डस्ट पार्टिकल वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे तो वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल सेटल होंगे। उसके बाद ही क्या जो भी इसका जो है इंफॉर्मेशंस हमारे पास आएंगी या इसरो सेंटर में इंफॉर्मेशन आएंगी, तो वो पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमको वेट करना पड़ेगा। जब जैसे डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, हमको उस समय का बहुत वेट करना पड़ेगा, और वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई सूचना नहीं आएगी। जो सूचनाएं जो आएंगी वो जब डस्ट पार्टिकल सेटल होने के बाद ही जो हमारे पास सूचना आएंगी, तो उसमें हमको एटलीस्ट 2 घंटे से 8 घंटे जैसे बताया जा रहा है हमको वेट करना पड़ेगा, और उसमें बड़ा ही डार्क होगा, हमको बहुत पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो इसीलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम हमारे लिए रहेगा। जी डॉक्टर मिश्रा, बार बार ये कहा जा रहा है कि हर किस्म की अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो जाए उसके लिए ये विक्रम लैंडर तैयार है, यानी लगभग 100% गारंटी है इसके उतरने की। जी क्योंकि इस बार हमारे जो सॉफ्टवेयर जो हमें चंद्रयान 2 में जो ग्लिचेस मिले थे उसको हमने काफ़ी सुधार किए हैं, जो हमने 4 फेजेस में अभी बताया हुआ है यहाँ पे। और जब लैंड कर जाएगा ये विक्रम लैंडर, और जब हमारे जो रोवर है वो लैंडिंग के बाद जब वो अपने 6 व्हील्स के साथ जब वो नीचे उतरेगा,
तो उस पे जो रोवर और लैंडर के बीच में हम जो एंटेना यूज़ करते हैं, रोवर हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। वो एक एंटेना रोवर पहले लैंडर को देगा सिग्नल, और लैंडर जो है वो हम सिग्नल देगा ऑर्बिटर को, और वहाँ से हम जो हमारा ग्राउंड स्टेशन है वो रिसीव कर रहा है। तो वैसे हम जो सिग्नल्स होंगे, जो उसके जो एनवायरनमेंट है, जो भी हमें रिसर्च आगे रिसर्च के लिए जो भी चाहिए हमें, उसमें हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन उससे हमें मिल सकती है। प्रोफेसर दत्ता, एक बार टचडाउन के बाद हमें कितनी देर में इंफॉर्मेशन वहां से मिलना शुरू होगी? क्योंकि अभी जैसे राघवन ने बताया 2 घंटे तक शायद रोवर बाहर ही ना निकले। देखिए, रोवर बाहर निकलने का समस्या है, लेकिन जो इसरो बता रहे हैं वो रोवर बाहर निकलने का एक बड़ा कारण, क्योंकि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, डस्ट, क्योंकि बार बार जो डस्ट की बात किया जाए, लूनर रेगोलिथ जिसको बोलते हैं, एक तो बहुत फाइन पार्टिकल्स है, दूसरा उसमें कॉन्टिन्यूअस कॉस्मिक रेज, सोलर विंड का जो पार्टिकल्स है वो बम्बार्डमेंट हो रहा है, इसीलिए एकदम नीचे जो इन्होंने बोला चार्ज, वहाँ प्लाज्मा रहते हैं, तो जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी है, प्लाज्मा का डेंसिटी कितना है, कैसे चेंज हो रहा है, ये भी मेज़र किया जाएगा। लेकिन ये सब होगा जब फाइन डस्ट सेटल डाउन करेगा, तो वो टाइम आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा जितना जानकारी है, कम्युनिकेशन इनिशियल सिग्नल जो टच डाउन सक्सेसफुली हुआ है वो 2 घंटे से पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि जो एंटेना है जो अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है, देखिए राइट नाउ अभी लैंडर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर में कर सकते हैं। लैंडर में ये कैपेसिटी है, लैंडर सीधा इसरो का जो डीप स्पेस नेटवर्क उसके साथ सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। यदि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर नहीं भी मिले तब भी लैंडर में वो कैपेबिलिटी है सीधा जो ISDN के साथ जानकारी सर लैंडर से कि टचडाउन हो गया है, वो तो इंस्टेंटेनियसली मिल जानी चाहिए। वो जैसे ही लैंडिंग हो जाएगा कुछ ही समय में 2 घंटा वेट शायद उसके लिए नहीं करना पड़ेगा वो, क्योंकि लैंडर का एंटेना एंड कम्युनिकेशन सिस्टम चालू है, लैंडर का कैमरा चालू रहेगा, लैंडर का सारे सिस्टम जो सेंसर्स है, वेलोसीमीटर हो, उसका एटीट्यूड सेंसर हो, सारे कुछ चालू रहेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट, और जब देखेंगे तो ये सर ये कैसे तय होगा? जैसे आपने भी बताया, राघवन ने भी, कि वहां पर जो ल्यूनर डस्ट होगी, जो चांद की धरती की जो मिट्टी है कह लें, वो उड़ेगी, क्योंकि वो थ्रस्ट के साथ जब नीचे उतरेगा उसके इंजन के चारों इंजन का थ्रस्ट उसको उड़ाएगा। वो सेटल हो गई है, ये कैसे डिसाइड होगा, कौन तय कर रहा होगा? ये लैंडर भी डिसाइड करेगा, क्योंकि उसमें जो मीटर है, जो कितनी डस्ट डेंसिटी है, वहां कोई हवा तो नहीं है, तो जो उड़ेगा वो डस्ट ही उड़ेगा, और डस्ट फिर लूनर ग्रेविटी में धीरे धीरे सेटल डाउन करेगा। तो वो लैंडर ही डिसाइड करेगा, लैंडर का सेंसर जो अभी सेफ है, किस स्थिति में वो सेफ हो गया। देखिए, जीरो डस्ट कभी नहीं होगा, लेकिन जितनी डस्ट उड़ा है, जो डस्ट का डेंसिटी है वो सेफ है प्रोग्राम को, पूरा कवर को खोल के प्रज्ञान को निकालने के लिए, ये डिसाइड लैंडर करेगा। जी ठीक। और उसके बाद फिर वो जो प्रज्ञान रोवर है वो उसके बाद वो बाहर निकलेगा। आप बता रहे थे कि क्या कुछ दायरा है उसका जिसमें वो चल सकता है? जी, अभी जो डिसाइड किया गया है सौरभ, दायरा वो 500 मीटर तक का है, यानी उसको आधा किलोमीटर वहां पर रोव करना है। रोवर इसीलिए उसका नाम दिया गया है, एक दिशा में वो रोव करता रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली वो टच में रहेगा। वो लैंडर जो है उसको लगातार मॉनिटर करता रहेगा, और उसके साथ साथ रोवर और लैंडर दोनों का आपस में कनेक्शन होगा। और यही बात कही जा रही है कि दोनों एक दूसरे की फोटोज खींचकर भेजेंगे, ताकि हमको यहाँ पता चलेगा कि दोनों की हालत वहां पर कैसी है। साथ में यह भी कहा गया कि 1 ल्यूनार डे उसका भी जो है लाइफ स्पैन बताया गया इसरो की तरफ से, लेकिन उसको इस तरीके से टेस्ट किया गया है यहां पर सिमुलेशंस में कि अगर अगले 14 दिन जब ये खत्म हो जाएगा, 1 लूनार डे खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमको इंतजार करना पड़ेगा, वहां पर धरती के 14 दिनों की बराबर एक रात होगी। लेकिन वापस जब वहां पर दिन होगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसके जो बैटरीज हैं वो दोबारा चार्ज हो जाए, और एक बार फिर हमें वो 14 दिन का मौका मिले, जब जो हमारा प्रज्ञान रोवर है एक बार फिर अपना काम करना शुरू कर दे, और हो सकता है कि अनवरत होता रहे। देखिए, कमांड सेंटर की कुछ तस्वीरें, इसरो कमांड सेंटर की कुछ तस्वीरें इस वक्त हैं आपके सामने स्क्रीन पर। आप सोचे हम में इतनी एक्साइटमेंट है, तो वहां पर मौजूद लोगों के बीच क्या चलता होगा, और जाहिर थोड़ा सा तो दिल भी धड़कता होगा जोर से कि भाई आज इतना बड़ा मौका है, उनकी मेहनत, सालों बरसों की मेहनत जो है, आज उसका अंतिम क्षण है। जी बिल्कुल, देखिए 4 साल अगर हम प्रिसाइसली देखें 2019 के चंद्रयान 2 के मिशन के बाद 4 साल लगातार कम से कम 1300 वैज्ञानिकों ने इस पूरे मिशन पर काम किया है। लगातार जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, जहां की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर
तकरीबन 200 वैज्ञानिक दिन रात पिछले 40 दिनों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक सिस्टम का जो हेल्थ है उसको चेक किया जा रहा है। सेंसर्स पर सब कुछ डिपेंड करता है क्योंकि ये सारा रिमोट है। तो अब आप सेंसर्स के भरोसे जो है आखिरी के 19 मिनट तय करने वाले हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तस्वीरें होंगी। लास्ट में जो 19 मिनट है वहां क्या होता है? अब थोड़ा बहुत तो हमको 2019 का याद है, लगातार बताया जा रहा था कि ये फेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये चरण पूरा हो गया है। जी देखिए, ये अलग अलग एंटीना है। जैसा हमने बताया कि बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर बायलुलु में 2 बड़े एंटीना है जो हमारे यहाँ से उसको ट्रैक करेंगे। उसके बाद जो पोजीशनिंग है विक्रम लैंडर की, जैसे जैसे वो डिसेंट करेगा अलग अलग देशों के एंटीना उसको ट्रैक करेंगे और वहां से हमें कमांड्स लगातार मिलती रहेंगी। उससे हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि जिस तरीके से प्रोग्राम हमने किया है क्या उसी तरीके से वो लैंडर वहां पर अपनी जर्नी कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।